ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैवम ओंकाराय नमो नमः। कहते हैं भैया के गुड़ को आप जान के खाओ के अनजान के खाओ, गुड़ तो सदा मीठा ही होता है। सही है कि नहीं मेरे भाइयों? बिल्कुल सही है ना। आप किसी भी प्रयोजन से ये आए हो, गुड़ को जान के खाओ के अनजान के खाओ, गुड़ तो मीठा ही होता है। आप यहाँ किसी भी कारण से आए हो, भाई 200 वर्ष की शताब्दी है, जाना है, दर्शन करना है, लेकिन ये गुड़ है भैया, ये मीठा ही होगा। आपको आत्म उत्थान का मिठास दे के ही यहाँ से भेजने वाला है ये गुड़। अद्भुत प्रसंग चल रहा है जहां साक्षात भगवान की ऊर्जा शाश्वत रूप से, जहां शाश्वत पुद्गलों के साथ स्थापित हो गई है, उस जगह कोई आया है, भाई मैं 100 वर्षों तक पूजा करूंगा, भाई मैं 50 वर्षों तक साधना करूंगा, भाई मैं 20 वर्षों तक आराधना करूंगा। ये स्थान ऐसे सिद्ध क्षेत्र है जहां प्रवेश मात्र से ही आत्मा के सभी दोष और कलुष की निवृत्ति होती है और आत्मा पवित्र होकर स्वयं के साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। ये वो स्थान सिद्ध क्षेत्र है जहां के पुद्गल मात्र वड़ताल को नहीं, मात्र गुजरात को नहीं, मात्र भारत को नहीं, विश्व के 6 खंडों तक पहुंच के अज्ञानी जीवों में ज्ञान प्रदान करने की शक्ति देने की ताकत इस ऊर्जा में है। और आपकी तालियां जब जोर से बजेगी, हाथ दोनों उठा करके बजेगी, और बैठे हैं आचार्य श्री और संत महंत। महाराज आप ताली क्यों बजवाते हो? मेरा नाम ताली वाले महाराज, मैं कहीं जाऊं तो ताली बजवाता हूं। लोग पूछते हैं कि ताली क्यों बजाओ? अरे भाई तू अपने हाथ की रेखा से ही तो दुखी है, ऐसे भाग्यशाली जगह में आके ताली बजाएगा? ताली बजाना तो बाना होगा, तेरी रेखा बदल जाएगी, तेरी तकदीर बदल जाएगी, तेरा भाग्य बदल जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। यहां आके सीखने के लिए बहुत कुछ है। देखो भगवान स्वयं अपने माँ बाप को यहाँ स्थापित किए हैं। बहुत सुंदर संस्कार यहाँ से मिलता है कि आप अपने भगवान को मानो, आप अपने आचार्य को मानो, साथ साथ घर में अपने माँ बाप की भी सेवा करो और उनका सम्मान करो। उन माँ बापों ने जिन्होंने आपको जन्म दिया, यहाँ देखो धर्म पिता और भक्ति माता दोनों आपको वो उदाहरण ज्ञान दे रहे हैं कि अगर भगवान को पकड़े हो तो संसार में आपको प्रवेश करने का द्वार बने हुए माता पिता की भी सेवा करो। ये यहाँ से शिक्षा आपको मिलती है। और भगवान स्वयं अपने आप से अपनी मूर्ति की जहाँ प्रतिष्ठा की हो, उस जगह जब आते हो तो समझना जैसे ठंड में खड़े हुए व्यक्ति को आग तपा के ठंड निकाल देती है, ऐसे वड़ताल धाम जैसे छिद्र क्षेत्र में आओगे, ये वो आग है जो अज्ञान और पाप के सभी दूषणों को जला के नष्ट कर दे। ये वो आग है जो पवित्र आग आपके जीवन को समर्थन कर दे। और पवित्र संतों की ये सभा, पवित्र ये सभी भक्तों की सभा, आचार्य श्री के सानिध्य में अद्भुत रूप से चलने वाले महोत्सव के लिए खूब खूब बधाई देते मैं यही कहूँगा कि ऐसे महोत्सव जब भी होते हैं, हम महोत्सव के बहाने, यहाँ के प्रदर्शनियों के बहाने, भक्ति के बहाने पहुँचते हैं, भले ही किसी भी प्रकार से खाएं भैया, गुड़ तो मीठा ही रहता है। किसी भी बहाने से आए हो, यहाँ से कृपा और आशीर्वाद ले जाओगे, आगे आपके घर में देखोगे कि फलित फूट होने वाली भगवान के 6 प्रकार की विभूतियाँ, ऐश्वर्य और तरंग हमारे जीवन में श्रेष्ठ बनने, सुखी बनने और संस्कारी बनने की प्रेरणा अदृश्य रूप से हमारे साथ आ रही है और अदृश्य रूप से हमारे जीवन को सफल कर रही है। भगवान दिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ देखो हमारे सामने भगवान की दी हुई वाणी शिक्षा पत्री के रूप में है। भगवान की बातें, भगवान के वस्तु, भगवान के वस्त्र आज आप लोगों के सामने
एक दिव्य ज्योति इस प्रकार से आपके अंदर दीपक जला के चली गई, आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि एक दीपक दूसरी दीपक को, दूसरी दीपक तीसरे दीपक को जलाते जलाते आज भारत में ही नहीं, अभी मैं न्यू जर्सी गया था, अमेरिका के प्रवास में था, मैंने देखा कि कोने कोने के अमेरिका के भारतीय प्रवासी को भी भटकते हुए, आचार से अनाचार से जाते हुए, शुद्ध भोजन से अशुद्ध आहार की ओर जाते हुए लोगों को ये वड़ताल धाम की शाखाएं प्रेरणा और संस्कार दे रही है और लाखों विदेशी भारतीयों के जीवन में नया संस्कार का दिव्य ज्योति प्रकट हो रहा है। ऐसे वड़ताल धाम के ईश्वरीय परम तत्व श्री स्वामीनारायण भगवान को प्रणाम करते हुए उनके सभी अनुयायियों को इस 200वीं शताब्दी महोत्सव की आराधना में भाग लेने का आपके पुण्य को मैं सराहना करता हूँ। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आपका पुण्य है कि भगवान ने आपको वड़ताल धाम तक बुला के आशीर्वाद दिया है आज और आपके जीवन को सफल किया है और आपके पुण्य को धन्य है और ऐसे ही ये महोत्सव में चलते रहें। मैं तमिलनाडु कृष्णगिरी शक्तिपीठ से आया हूँ, हम दक्षिणवासी हैं, हम सदैव कहते रहते हैं कि गुजरात की भक्ति भाई बहुत ज़ोरदार है, हम वो रोज़ कहते रहते हैं और आज मुझे सामने देखने मिल रहा है कि गुजराती यहाँ कितनी भक्ति में मशगूल और मस्त हैं। बड़ा पुण्य है आपका इस गुजरात राज्य का, जहाँ भगवान स्वामी नारायण स्वयं यहाँ बैठ के कई वर्षों तक ज्ञान ध्यान और भक्ति और आत्म चेतना प्रकट करने की संपूर्ण प्रयास से मानव जीवन का कल्याण किया। ऐसे भगवान को प्रणाम, ऐसे भक्तों को प्रणाम, ऐसे सनातन धर्म को प्रणाम करते हुए जय हिंदू, जय भारत माता।